गीता भवन विकासनगर द्वारा आयोजित श्री राम शोभा यात्रा का पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात ने कार्यकर्ताओं संग किया भव्य स्वागत। नवप्रभात ने सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली भ्रामक खबर पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी। आपको बता दें कि आज विकासनगर के यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित तिलक भवन के सामने गीता भवन विकासनगर द्वारा आयोजित श्री राम शोभा यात्रा का पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात ने कार्यकर्ताओं संग फूल मालाओं के साथ किया भव्य स्वागत। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबर को कट पेस्ट कर लोगों के बीच भ्रामक फैलाने का आरोप लगाते हुए क्षेत्रीय विधायक विकासनगर के वक्तव्य पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी। नवप्रभात ने कहा कि अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद से मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैंने 14 वर्ष की आयु में श्री वाल्मीकि रामायण का विस्तृत ज्ञान मैंने प्राप्त किया। मुझे मेरे दादाजी का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। मुझे अयोध्या जाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ, लेकिन हनुमानगढ़ी के बारे में उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। श्री नवप्रभात ने कहा कि आज देश में दो विचारधारा है। दो विचारधारा के बीच आपस में टकराव हुए। एक विचारधारा ऐसी है जो सांप्रदायिक विभाजन के आधार पर काम कर रही है, वही दूसरी कांग्रेस की विचारधारा है जो भारत जोड़ो के माध्यम से सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ रही है। इस अवसर पर कांग्रेस के प्रदेश सचिव विकास शर्मा, संजय जैन, अभिनव ठाकुर, कुंवर पाल, कितीश जायसवाल, सुरेंद्र शर्मा, राजेश शर्मा, धीरज बाबी नौटियाल, आशीष पुंडेर सहित दर्जनों कार्यकर्ता कि मेरे ऊपर हमारे एक सम्मानित साथी द्वारा कुछ आरोप लगाए गए। इसीलिए मैंने उचित समझा कि आज मैं इस संक्षिप्त इंटरेक्शन के माध्यम से अपनी बात आप लोगों के सामने रख दूँ। हम इस पर विस्तार से भी बात करेंगे, जो जितनी देर करना चाहे उतनी देर करेंगे। हमें कोई संकोच नहीं है और अगर ज़रूरत होगी तो हम इसके लिए अपने क्षेत्र के मीडिया को ससम्मान आमंत्रित भी करेंगे। अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद से मुझे सौभाग्य प्राप्त है कि मैंने 14 वर्ष की आयु में श्री वाल्मीकि रामायण, श्री रामचरितमानस का विस्तृत ज्ञान प्राप्त किया, जिसमें मेरे दादाजी का बहुत बड़ा आशीर्वाद ऊपर था। और 1974 पहला वर्ष था जब मैंने श्री अयोध्या जी का भ्रमण किया था, श्री हनुमानगढ़ी जी का दर्शन प्राप्त किया था, श्री राम चबूतरे का दर्शन प्राप्त किया था और जो रामलला विराजमान थे उनका भी दर्शन प्राप्त किया था। और ये सौभाग्य मुझे एक बार नहीं अनेक बार प्राप्त हुआ कि मैं श्री अयोध्या जी जा सका। और उसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि इस विषय में मेरी व्यक्तिगत जानकारी भी है और वो जानकारी भी है जो मैंने अन्य माध्यमों से प्राप्त की। आज मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊँगा। जो राजनीतिक परिस्थिति इस समय देश में चल रही है, दो विचारधाराएं हैं और दो विचारधाराओं के बीच में टकराव। एक विचारधारा है जो सांप्रदायिक विभाजन के आधार पर काम करना चाहती है और एक कांग्रेस की विचारधारा है जो भारत जोड़ो और सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ रही है। मैं ये जानता हूँ कि जब इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे तो हमारे ऊपर आरोप भी लगेंगे और उनमें से कुछ आरोप निराधार होंगे, कुछ आरोप झूठे होंगे और कुछ आरोप कट और पेस्ट की टेक्निक पर आधारित होंगे। कि जो कुछ हो रहा है इसके लिए हम मानसिक रूप से तैयार हैं। मैंने इस बात का फैसला किया है कि मैं आने वाले समय में अपने साथियों को जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको तैयार करूंगा कि वो पूरी बहादुरी के साथ, शांति के साथ इस किस्म के जो दुष्प्रचार हैं और जो राजनीति का सांप्रदायिकरण है उनका विरोध करने के लिए तैयार हो सके। इसमें जो चुनौतियां सामने आएंगी उनसे मैं घबराने वाला नहीं। जहां तक कांग्रेस की विचारधारा का प्रश्न है, कांग्रेस की विचारधारा किसी भी प्रकरण में हो हमेशा स्पष्ट रही है कि हम धार्मिक आधार पर राजनीति नहीं करते, हम जातिवाद के आधार पर राजनीति नहीं करते। हम हर भारतवासी को भारतवासी मानते हैं और भारत की भूमि पर संविधान प्रदत्त अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। राहुल जी की यात्रा जो आज दूसरे चरण में चल रही है वो इस बात का प्रमाण है। हम इन चुनौतियों का राजनीतिक रूप से सामना कर सकें, इसके लिए हमें अपने साथियों को तैयार करना है। मैंने कुछ दिन पहले करीब 140 मिनट तक उनसे बात की थी और उस 140 मिनट के कुछ कटिंग्स लेकर हमारे कुछ साथी बहुत उत्साहित हो रहे हैं। मैं उन्हें खुला आमंत्रण देता हूं, आइए सार्वजनिक स्थल पर बैठिए
और 140 मिनट की इस पूरी बातचीत को सुनिए और उसके बाद अगर आपको कोई आपत्ति हो तो मैं उसका जवाब दूंगा। और अगर मेरी बात कहीं गलत निकली तो ससम्मान मैं उसके लिए माफ़ी भी मांगूंगा। पर जब तक मेरी बात गलत नहीं है मैं उसके लिए माफ़ी नहीं मांगूंगा।